गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैम छो? उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी जैसे खबर आ रही है कि कोरोना की सेकंड लहर आ चुकी है, जिसमें कि जो है वो कई सारे लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसलिए हमें मास्क लगाना है, हमें बार बार हैंड्स को सैनिटाइज करना है, अननेसेसरी बाहर जाने से बचना है। और घर में परिवार में जो लोग मास्क लगाते हैं और जो प्रॉपरली मास्क नहीं लगाते हैं उनको हमको एजुकेट भी करना है कि भाई प्रॉपरली मास्क लगाइए, क्योंकि वायरस दिखता नहीं है आँख से कि आप बच जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि इसका सबसे बड़ा जो सोर्स से इंटर करने का वो नोज है। लोगों को लगता है मुंह से घुस से इंटर करता है, तो लोग मुंह पे मास्क लगाते हैं, नोज खुली रखते हैं, जो कि ठीक नहीं है ना। जब कभी क्राउडेड एरिया में जाना हो तो शील्ड का इस्तेमाल करें। देखिए, इस बीमारी को सरकार अकेले नहीं रोक सकती है, हम सबको मिलकर रोकना होगा। कि जैसे कि जर्मनी से सीखिए और दूसरे इवन दुबई से, यूएई से सीखिए आप, कि वहाँ पर बड़े पब्लिक जो है वो चीज़ों को फॉलो कर रही है, तो बीमारी का जो है वो स्प्रेड भी काफ़ी स्लो हो गया। इवन ताइवान जो है वो फ्री हो चुका बीमारी से, यानी वहाँ पे कोरोना के केसेस नहीं है। कि हमारे यहाँ पे थोड़ा पब्लिक जो है वो कम अवेयर है। जैसे मैं देखता हूँ कि दिवाली के समय में लोगों ने कोरोना को भुला ही दिया कि भैया आप कोई कोरोना वोरोना नहीं के, ठीक। तो ऐसा नहीं करना है हमको। हम यदि हमको देखिए बाहर जाते हैं, प्रॉपर मास्क लगाते हैं, प्रॉपर चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। अभी हाल ही में कुछ जरूरी काम था तो मैं कहीं गया हुआ था, तो वहाँ देखा मैंने कि वहाँ पे एक शॉप पे क्राउडिंग कर रखा। उसने बिलिंग काउंटर 4-5 थे, उन्होंने एक बिलिंग काउंटर केवल ऑन कर रखा ताकि लोग लाइन में लगे रहे यहाँ पे के। तो मैं वहाँ आगे फ्रंट में आया, मैंने वहाँ पे आके उसके मैनेजर को, शॉप के मैनेजर को मैंने डांटा जोर से। मैंने उसको बोला कि तुम यू कैन नॉट डू दिस, कि कोरोना के कोविड-19 के समय में तुम जो है तुमको पाँचों काउंटर चालू रखने पड़ेंगे। है कहाँ बाकी स्टाफ तुम्हारा? बुलाओ उसको, सब सारे काउंटर चालू कराओ, क्योंकि तुम ये भीड़ नहीं लगा सकते थे। लगाया तुमने तो मैं तुम्हारा फोटोग्राफ खींचकर मीडिया में डाल दूंगा। और दूसरा जो है सेकंड चीज़ ये कि मैं नगर निगम में कंप्लेंट कर दूंगा तुम्हारी कि तुम यहाँ पे भीड़ लगा रहे हो और कोविड-19 के नॉर्म का पालन नहीं कर रहे। तो वो सॉरी वॉरी बोलने लगा। उसके बाद उसने जो है काउंटर चालू कराया टाइप से। मतलब हमको थोड़ा आगे बढ़ के चार्ज लेना पड़ेगा, हमें लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, तब तो बीमारी को हम रोक पाएंगे। चलिए, ये तो बात हो गई, एक जनरल अवेयरनेस की बात हो गई। तो आज हम एक कहानी सुनते हैं कि हमें अपने रिसोर्सेज का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और रियल इंटेलिजेंस क्या है ना, वास्तविक बुद्धिमत्ता क्या है, और कैसे हमें जो है वो उसको सहेजना चाहिए, कैसे जो है हमको जो है वो रिसोर्सेज का सही यूज़ करना चाहिए। एक बहुत पुरानी बात है कि एक सेठ जी हुआ करते थे, और वो सेठ जी बहुत अमीर आदमी थे, बहुत पैसा उनके पास में, काफ़ी ज़मीनें उनके पास में, बड़ा व्यापार उनके पास में। उनके 3 बेटे थे। तीनों बेटे जो है वो, मतलब ऐसा था कि तीनों बेटे जो है बड़े अच्छे समझदार थे। तो सेठ जी बड़े कंफ्यूज थे कि भाई अगला को भी, देखिए ऐसा होता है कि तीनों को यदि बांट देंगे तो चीज़ें 3 हिस्सों में बढ़ जाएंगी। तो वो चाह रहे थे कि तीनों में से एक बेटे को मैं जो नगर सेठ का जो रुतबा होता है, नगर सेठ की जो उपाधि होती है, वो किसी एक ही बेटे को मैं दे सकता हूँ और राजा से उसको मिलवा दूंगा मैं, तो राजा भी उसका बराबर मान सम्मान करेगा। पुराने ज़माने में क्या होता था कि शहर में एक बड़ा सेठ हुआ करता था और राजा महाराजा के भी संबंध उससे अच्छे रहा करते थे। इसके पीछे कारण था, जब कभी राजा को जरूरत पड़ती थी, किसी फंड की अचानक जरूरत पड़ती थी, तो वो सेठ वो फंड दिया करता था। राजा को व्यापार करना होता था तो हर राजा तो राजा लोग लड़ना जानते थे, युद्ध करना जानते थे, लेकिन व्यापार उनको आता नहीं था। तो शहर के अंदर, नगर के अंदर कोई व्यापार करने वाला व्यक्ति होता था तो उसकी बड़ी वैल्यू हुआ करती थी। तो वो नगर सेठ थे, उनके 3 बेटे थे। उन्होंने सोचा कि यार इन 3 में से किसी एक बेटे को हमको जो है वो नगर सेठ का उपाधि देना है और वो फिर शहर को रूल करेगा मेरे बाद, मैं बूढ़ा भी हो रहा हूँ। तो उन्होंने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उनको बोला कि भाई देखो ऐसा है, मैं 2-3 साल के लिए मैं एक तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, ठीक है। उसके पीछे जो मुनीम है, जो मेरा स्टाफ है, वो पूरे व्यापार का ध्यान रखेगा। मैं बाहर रहकर भी व्यापार को मैनेज कर लूँगा किसी प्रकार से, तो उसकी तुम चिंता मत करना, लेकिन मैं तुमको एक काम सौंप कर जा रहा हूँ। तीनों लड़के बोले, जी पिताजी बताइए क्या काम है। उन्होंने कहा देखो मैं तुमको कुछ बीज दे के जा रहा हूँ, ठीक है। कोई फ्लावरिंग प्लांट है, उसके बीज हैं, तो मैं तुम तीनों को बीज देकर जा रहा हूँ। और ये बीज देखो, इतने बीज हैं, ठीक है। तीनों को इतने बीज दे के जा रहा हूँ मैं, तो इतने बीज दे के तुमको जा रहा हूँ, मतलब मैंने 2 मुट्ठी भर के जो बीज हैं वो बीज मैं तुमको दे के जा रहा हूँ। तो वो बीज जो है वो तुम सहेज के रखना, जब भी मैं लूटूंगा वो बीज तुमसे वापस मांग लूंगा। बीज मुझे मिलना चाहिए, याद रखना, ठीक है। और ये मैं तुमको, इस काम को तुम लापरवाही मत रहना, ये इससे तुम्हारा भविष्य जुड़ा हुआ है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तीनों लड़के समझे कि पिताजी ने कुछ महत्वपूर्ण बात बोली है ये, और हमें उन बीज को सहेज कर रखना पड़ेगा, ठीक है। तीनों लड़कों को उन्होंने बीज दिए, चले गए। वो जाने कहाँ तीर्थ यात्रा पे व्यापारिक संबंध बनाने के लिए कहीं निकल गए अपने दल बल के साथ में सेठ जी। अब बड़े बेटे ने सोचा यार पिताजी जो बीज दे गए हैं, यदि इन बीजों को मैंने जो है वो घर में रखा
तो हो सकता है चूहा खा जाए, हो सकता है इन बीजों में कोई कीड़ा लग जाए, ठीक है, और हो सकता है कि मेरी बीवी कभी सफाई करते हुए इन बीजों को बाहर फेंक दे, समझ में ना आए, उसको गलती से कोई नौकर फेंक दे बाहर के, तो बड़ा लफड़ा हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ मैं, इन बीजों को मैं एक दुकानदार को जाकर बेच देता हूँ कि भैया तू खरीद ले इन बीजों को, और जब भी और वो पैसा जो आएगा उस पैसे को सहेज के रखना आसान रहेगा, ठीक है। जब पिताजी आएंगे तो झट से दौड़ के जाऊँगा, वही वाले बीज खरीद लाऊंगा, मतलब उस तरह के बीज खरीद लाऊंगा। बड़ा लड़के ने दिमाग लगाया और बात लॉजिकल थी, क्योंकि बीजों को सहेज के रखना थोड़ा कठिन काम था और पैसे सहेज के रखना आसान काम था। उसने कहा भाई वही एक क्रॉप है, फ्लावरिंग प्लांट है, इसके बीज बेच के दूसरे बीज ला दूंगा, क्या दिक्कत है के। वो गया, बेच दिए बीज, पैसा लाया, पैसा संभाल के रख दिया उसने गुप्त जगह पर, ताकि जब पिताजी आएंगे दौड़ के आके दोबारा बीज खरीद लाऊंगा। दूसरे बेटे ने सोचा है यार पिताजी थोड़े से सन की आदमी है, मतलब वो बोलने लगे कि वही बीज चाहिए, हाँ हमको तो वही तुमको दिए थे वही वाले बीज चाहिए, ये तो वो बीज नहीं है, तो लफड़ा हो जाएगा यार। तो बड़े भैया ने जैसे बेच के आ गए बाजार में, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, यदि मैंने ऐसा किया, वो पिताजी जो ऐसे ही हैं, मतलब कि कई बार जो है गुस्सा कर जाते किसी बात पे कि मैंने जो कहा था वही नहीं किया तुमने। तो मैं एक काम करता हूँ, इन बीज को जो है अच्छे से पैक करके अलमारी में संभाल कर रखता हूँ, उसको बोल दूंगा भैया इस तिजोरी की कोई हाथ छेड़ नहीं करेगा। तो एक तिजोरी होती है, तिजोरी में बीजों को वो पैक करके अंदर रख देता है, ठीक है, क्योंकि जब आएंगे पिताजी तिजोरी खोल के दे देंगे ना, कोई लफड़ा नहीं, तिजोरी को पैक चाबी छपा कर रख दी उसकी, ताकि कोई छेड़ ना करे उसकी। तीसरा वाला भाई जो छोटा होता है वो कहता है यार मतलब पिताजी ने है बड़े भैया तो बेच के आ गए, छोटे वाले भैया तिजोरी में दिए, पर मेरा लॉजिक अलग है, बेचूंगा इसलिए नहीं क्योंकि बेचने के बाद जो है वो पिताजी जो बोलेंगे वो मेरे वाले बीज थे। बीच वाले भैया सही बोलते हैं, पिताजी थोड़े सन की हैं, बीच वाले वो सही बोलते हैं कि मेरे बीज थे वो वाले बीज नहीं थे, ये दूसरे बीज नहीं लूंगा, तो लफड़ा हो जाएगा। दूसरा ये कि बीच वाले भैया ने तिजोरी में रखा, तिजोरी में रखे बीज खराब भी हो सकते हैं, क्या करूं। चलो ठीक है कोई बात नहीं, मेरे घर के पीछे बगीचा लगा है ना, उसमें जाके बीजों को मैं लगा देता हूँ। वो घर के पीछे जाता है जो पिछले हिस्से में, वहाँ पे बाकायदा क्यारी बनाता है और उन बीज को वो लगा देता है। अब साल गुजर जाता है, 2 साल गुजर जाते हैं, 3 साल गुजर जाते हैं। 3 साल के बाद पिताजी घर लौट आते हैं और आते ही साथ बोलते हैं कि भाई देखो ऐसा है, अब मैं अपने व्यापारिक संबंध जो बनाने थे आस पड़ोस के राज्यों में बना के आया हूँ, मैं व्यापार को मैं और बड़ा करके आया हूँ मैं, और मैं काफ़ी तीर्थ स्थान घूम कर भी आया हूँ। तो अब यह है कि मैंने जो तुमको काम दिया था वो काम का मुझे रिपोर्ट चाहिए। बड़ा वाला भाई बोलता है पिताजी 1 मिनट रुकिए मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो भाई, अभी हम इतने दूर से आए, इतने दिनों बाद आए और तुम हमें छोड़ के जा रहे हो। अरे पिताजी पास 10 मिनट दीजिए ना, मैं आ रहा हूँ। जड़ से जुड़ के आता है बाजार में, दुकानदार के पास जाता हूँ, तब भैया बीज ये पैसे लोगे, हाँ साहब देता हूँ। उसने वो बीज पैक किए, दूसरे वाले उसी तरीके से दूसरे बीज पैक किए दे दिए। लड़का दौड़ के वापस आ गया पोटली लेके उठ के, ठीक। तो बड़े बेटे से पहले पूछते हाँ आ गए तुम, हमारे बीज ये रहे पिताजी। पिताजी उठा के देखते, ये तो वो बीज नहीं है, हमने तुमको जो बीज दिए थे ये वो बीज नहीं है, सच बताओ ये कहाँ से लाया। पूरी कहानी बतलाता है पिताजी वो बीजों को मैंने ना बेच के, वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे नहीं फर्क नहीं, कैसे नहीं पड़ेगा, मैंने तुमको जो दिए थे ये वो बीज नहीं है, तुम्हारे खरीदे गए बीज हैं। हाँ पिताजी। दूसरे वाले लड़के से बोलता है बीच वाले, तुमने क्या किया। आइए पिताजी मैंने बिल्कुल सहज के रखा है, आप चिंता मत कीजिए, आइए मेरी तिजोरी में। 3 साल बाद वो तिजोरी खुलती है, बीज पूरे सड़ चुके होते हैं, राख बन चुके होते हैं, समझ लीजिए वो भूसा ऐसा होता है ना, बारीक बारीक पाउडर बन चुका होता है सीड का। भाई कोई सीड सड़ेगा तो पाउडर में खराब हो जाता है, उसके डिकम्पोज करे, खराब हो गए। अरे ये क्या है पिताजी, ये वही बीज है जो आप देके गए थे, मैंने एक भी बीज नहीं बेचा ना कहीं किया, मैंने सब संभाल कर दिया था मैंने। अब देखिए वो तो समय 3 साल का वक्त है, तो आपके बीज तो खराब होने थे, हो गए खराब, उसमें मेरी क्या गलती है, मैंने सहज के, आपने जो काम कहा मैंने सहज के रखा, ठीक है। तीसरे वाले बेटे से पूछता है तुमने क्या किया बेटा। पिताजी आपके बीज संभाल के रखे मैंने, सड़ा दिए क्या। नहीं पिताजी आप आइए आपको दिखाता हूँ। हाँ लेकिन मेरी एक मैं आपको बात कह दूँ कि आपको मेरे साथ थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, बगीचे तक पीछे, मैं आपके बीज लौटाऊंगा। लेकिन मैं क्लियर कर दूं आपको कि जो बीज आपने दिए थे मैं उन बीजों को उतनी संख्या में नहीं लौटाऊंगा, मैं आपको करोड़ों गुना की संख्या में लौटाऊंगा, और मैं आपको उन बीजों से बहुत सारे बीज जो उन बीजों ने उत्पन्न किए हैं वो लौटाऊंगा, मैं आपको सूद समेत मिलेगा आपको पिताजी, चिंता मत कीजिए। व्यापार करते हैं ना, व्यापारी का पुत्र हूं, चलिए पीछे। लेके गया,
बहुत बड़ा अब 3 साल में जो पहले बीज लगाए थे उनसे और बीज हुए, उन बीजों को और रोप दिया, उनसे और बीज हुए। 3 साल में वो जो है कई एकड़ तक वो फैल गया पूरा। सर पिताजी देखिए, यहाँ से वहां तक जितने पौधे लगे हैं ना, सब उन बीजों ने बनाए हैं। इतने, मैंने तो तुमको इतने से बीज दिए थे। अरे पिताजी 1 साल बाद और बीज हुए, उसके बाद और बीज हुए, तो मल्टीप्लाई कर गए। अब आपको 2 महीना रुकना पड़ेगा, फसल आने वाली इनकी। 2 महीने बाद आपके पास में 2 बोरा भर के बीज होंगे, 2 कुंटल। इतने बीज नहीं होंगे, सेम उसी की बच्चे, उसी की संतानें होंगी, वही बीज होंगे, चिंता मत कीजिएगा। पिताजी गदगद खुश एकदम। ये है व्यापारी का पुत्र, ये है कि मूल को बढ़ाया, पिताजी की बात का सम्मान रखा और दिमाग लगाया अपना। एकदम वो नहीं कि अपना जो है वो ठस बुद्धि टाइप की जो है कि बाजार बेचा है ना, तजुर्बे में बंद कर दिया। दिमाग लगाया, मल्टीप्लाई किया, रिसोर्स का सही इस्तेमाल किया, दिए गए बीजों का उसने जो है उसको मल्टीप्लाई कर लिया उनको। अब एक बार जहाँ बगीचे में लग गया तो बगीचे का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, तिजोरी की जैसे लॉक करने की जरूरत भी नहीं है। बीज अपने आप में मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं वो। तो उन्होंने कहा ये मेरा पुत्र सबसे योग्य पुत्र, यही नगर सेठ बनने के लायक है। तो जिंदगी में कई बार क्या होता है कि हम कैसी परिस्थिति में कैसा निर्णय लेते हैं, हमारे निर्णय में आने वाले भविष्य में की क्या संभावनाएं छुपी होती है, क्या हम जो बीज लगा रहे हैं सफलता के बीज वो बाद में हमको फल देंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी मुझसे किसी एक एम्स में पढ़ने वाले मेरे स्टूडेंट ने पूछा कि सर मैं सोच रहा था कि फैमिली को थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट करूं, तो मैंने सोचा कि चलो अब आपसे चूंकि बायोलॉजी पढ़ा है तो मैं भी बायोलॉजी पढ़ाना शुरू कर देता हूँ यहाँ पे बच्चों को, एक ट्यूशन, लोकल ट्यूशन में जाके, तो कुछ इनकम होने लगेगी। तो कैसा डिसीजन है सर मेरा? तो मैंने डांट दिया, मैंने कहा बिल्कुल गलत डिसीजन है। उसने कहा क्यों सर, गलत क्यों है? मैंने कहा बेटा इसलिए गलत है कि तुम बहुत मेहनत करके तुम एम्स तक पहुंचे हो, अब तुम जो है एक लोकल ट्यूशन में जाके पढ़ाओगे, तुम्हारा वक्त का एक बड़ा हिस्सा तुम्हें वहां लगाना पड़ेगा, ठीक है। भले ही 2 घंटा 3 घंटा तुम लगाते हो, 3 घंटा तुम कुछ पढ़ते तो तुम ज़्यादा आगे होते। तो सर फिर बोला, वो लड़का बोला सर फिर मुझे अपने इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए क्या करना चाहिए? मैंने कहा जाओ हॉस्पिटल जाके बात करो, नाइट स्टे की कुछ बेसिक चीज़ें सीखो, नाइट स्टे करो वहाँ पर, ठीक है। वीक में 2 दिन भी तुम नाइट स्टे किसी अस्पताल में करोगे तो इतना पैसा मिलेगा जितना तुमको महीने भर ट्यूशन पढ़ा कर नहीं मिलेगा। काम तुम्हारा वही है, तुम्हें डॉक्टर बनने वाले हो, काम तुम्हारा वही है जिस काम से तुमको फायदा होगा, ठीक है, जिस काम का फ्यूचर में तुम इस्तेमाल कर पाओगे। तुम चूंकि एम्स से पढ़ रहे हो तो कोई भी अस्पताल तुमको जो है वो हंसते हंसते बोलेगा हाँ भाई आ जाओ, हम तुमको ट्रेन कर देते हैं कि रात को जरूरत पड़ने पर तुम यूरिनरी कैथेटर कैसे डाल दोगे, रात को जरूरत पड़ने पर तुम रायल्स ट्यूब कैसे डाल दोगे, तुमको वो सिखा देंगे कि इंजेक्शन लगाना है, सब करना है। तो इसके लिए तुमको क्या है, बेसिक दवाएं जो डॉक्टर होगा फ़ोन पे कोऑर्डिनेट करके उनको अब तुम दे पाओगे, ठीक है। तो उनको सिर्फ बड़े हॉस्पिटल को भी नाइट में सपोर्ट चाहिए होता है, तो आपको वहाँ काम मिलेगा। तो अपने फील्ड से जुड़ा हुआ ही काम कीजिए जिससे कि आपको कम से कम जो है वो ग्रोथ का मौका मिल पाए। क्योंकि छोटे पौधे में जब फल लगते हैं ना तो पौधा लंबा नहीं हो पाता, पौधे को सब्र से सहेजना पड़ता है, तब पौधा बड़ा होकर वृक्ष बन, और एक बार वृक्ष बन गया ना, इतने फल लगते हैं, हर मौसम लगते हैं, हर साल लगते हैं कि आप गिन नहीं सकते उसमें। तो बड़ा पेड़ बनिए, छोटा पौधा मत बनिए। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।